नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे में मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में कौन संख्या की 88 से विभाज्य है? 88 से विभाज्य का मतलब 8 इंटू 11। वह नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट 3 अंक एंड अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 8 40 8 से डिवाइड हो रहा है, बी 8 से, ए बी 8 से, ए बी 8 से, यानी कि तीन चारों संख्याएं 8 से डिवाइड हो रही हैं, बट हमको चेक करना है 11 से। 11 से चेक करने का मतलब अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 8 4 12, 12 7 19, 19 तो 21, 21 आ गया, 0 6 6 7 7 6 13, -13 कितना आएगा 8। क्या 11 से डिवाइड है? जी नहीं, पहला ऑप्शन गलत। इसको देखते हैं 4 7 4 11 तो 13, 6 7 6 13। जी हाँ, मीन डिफरेंस 0 मीन ए 11 से डिवाइड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डन। अगला प्रश्न। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम पड़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? मीन 20 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आया, उसकी वजह से 7.9 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। सभी का 7.9 किलोग्राम औसत बढ़ा, मीन वह व्यक्ति 20 किलोग्राम का तो रहा ही होगा, प्लस 7.9 सभी में बढ़ा, मतलब 7.9 सभी 10 में बढ़ा, मीन 79 एक्स्ट्रा लाया होगा, तभी तो सभी में 7.9 बटेगा। मीन्स उस व्यक्ति का वेट 20 प्लस 79 रहा होगा, मीन्स 99 किलोग्राम रहा होगा। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। यदि 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मीन्स 30 वस्तुओं में 30 खिलौनों का एसपी बराबर 50 खिलौनों के सीपी के। 0 0 10 एसपी एंड सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? एसपी अपॉन सीपी 5/3। अगर किसी वस्तु का सीपी 3 रुपये तो एसपी कितना? 2। मीन प्रॉफिट कितना होगा? +2। 2 का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट हमें तो सीपी पर बटे 3 इंटू 100, तो 200/3 मीन 66 सही। ये देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 200/3। तीन झगड़ा ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिसे जिसे 9800 की राशि 6 वर्ष में इतनी हो जाए? सॉरी, 6 वर्षों में 4704 ब्याज देगी। हमें क्या निकालना है? ब्याज दर निकालनी। ऐसा ही कितना दिया? 4704 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 9800 टाइम 6 साल, डायरेक्ट हमें निकालना है। मान लेते 8%/100, 0 से 0 गया। अगर हम लोग ऑप्शन से जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि इसकी आर की वैल्यू क्या रखेगी? लास्ट अंक मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। यहाँ पे 9 रखे, देखते 9 चौक 36, 6 48, लास्ट अंक 8 आएगा। पहला ऑप्शन गलत। 5 रखेंगे, लास्ट में 5 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 बन नहीं रहा। ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। 0 या 5 का मल्टीपल है नहीं। 8 ही ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पुट करके देख लो, आर की वैल्यू 8। 8 अंक 8 गुणे 6 गुणे 98, 8 अंक 48, 8 अंक 64। जी हाँ, लास्ट में 4 बना, मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी ही आएगा। अगला प्रश्न। पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी कार्य को आरंभ पी कार्य करना आरंभ करता है और बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पी एंड क्यू। पी किसी काम को 28 दिन में एंड क्यू किसी काम को 35 दिन। तो यहाँ से टोटल वर्क एंड इनकी डिफरेंस निकाल लेंगे। 28 एंड 35 का एलसीएम 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 बचे 35, मीन 5 चौक 20 सते 140। ठीक है नहीं, इनकी इफिशियंसी कितनी है? 35 में 70, 35 चौको 140, 28 पंचे 140। ठीक है नहीं, तो यहाँ से पी कार्य करना स्टार्ट करना है पहले दिन, फर्स्ट डे। पी कार्य करे कितना? 5 एंड सेकंड डे क्यों कार्य करे कितना? 4। जब दोनों मिलेंगे मीन 2 दिन में काम, 2 दिन में धन काम 5 ना होगा। ले जाना इसको 140 के करीब। 9 9 धाम में 90, 20 से तो कम ही मारा ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये क्योंकि सॉरी सॉरी, एक मिनट गलत नहीं, एक मिनट। इसको 15 से मल्टीप्लाई इधर को एंड 15 से इधर, 15 से इधर एंड 15 से इधर, 15 से इधर मीन 30 दिन में 15 नवैया 135, 135 काम हो जाएगा कब? 30 दिन में। मीन्स ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे करना चाहिए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट पूरा करना हमें 135 काम 30 दिन में हो जाएगा। बचा काम कितना? 5। अब 31वां दिन है, 31वें दिन कौन था? ऑड डे पर कौन था? 5। ऐसे याद रखिए, ऑड डे पर आएगा 5 काम करने, पी आएगा, यानी कि 31 दिन में पूरा काम 5 काम बचा, पी एक दिन 5 काम करता है, यानी कि पूरे 31 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। तिरुपति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान तिरुपति की औसत चाल ज्ञात करें।
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टाइम क्या होता है? दूरी बटे स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज टोटल दूरी कितनी? 120 एंड 180 मीन 300। टोटल टाइम क्या लगेगा? पहली कंडीशन में 120 की दूरी, 48 की स्पीड में 120 दूरी, 48 की स्पीड में प्लस इसका टाइम 180 किलोमीटर की दूरी 45 की स्पीड में। इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 चौको 180, यहाँ पे 12 धाम में 120, 12 चौक 48, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 5/2 कितना आएगा? 300/4 दूनी 8, 13/2 मीन 600 एवरेज स्पीड आ जाएगी 600/13। 13 चौको 52, पहला अंक 4, कितना बचा? 8 बचा। 13 छंग 78, 46 पॉइंट समथिंग। ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत। 2 बचा था, 13 छंग 78 पॉइंट लगाए, 0 20 हुआ, 13 के 13 मीन 46.15 आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवरेज स्पीड 46.15। अगला प्रश्न, 2018 में दोनों देशों की कुल निर्गत वीजा की संख्या। कब? 2018 में। दोनों देश 2018 दोनों देश की 120 एंड 300। 300 आगे। 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंधित अनुपात। 2020 एंड पुर्तगाल, पुर्तगाल एंड 2020 में 60 मीन 300 अनुपात 60 हमें बताना। 6 पंचे 30, 5:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती और उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब वो दूरी अपनी दूरी पार करेगी, अपनी दूरी पार करेगी मतलब वो अपनी दूरी पार करेगी, ठीक है ना? तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों विपरीत दिशा में, ठीक है ना? विपरीत दिशा में है ऐसे, इनकी रिलेटिव स्पीड 8 हो जाएगी मीन 10 एंड 62 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो क्योंकि हमें दूरी मीटर में निकाली। 5/18 से मल्टीप्लाई इंटू टाइम कितना? 12 सेकेंड। 18 × 4 = 72, 4 × 5 = 20, 12 × 24 मीन 240। दूरी कितनी आ जाएगी? 240 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। आयत की लंबाई में 7 का मल्टीपल, जो भी ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल होगा। देखते हैं। ए ऑप्शन गलत। ए हो सकता है, ए हो सकता है एंड ए हो सकता है साथ ही के साथ, ठीक नहीं। इसका क्षेत्रफल कितना दिया? 12,348 है, लंबाई मान लो 7x है एंड चौड़ाई 4x है, इज इक्वल टू 12,348, ठीक है। 7 से काट दो। 7 के 7 बचा कितना? 5। 7 छंग 7×7 = 49, ठीक है। बचा कितना? 4 बचा। 7 छंग 42, 7 चौक 28, 4 से काट लो, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 × 4। आपको दिख रहा होगा कि किसका? इसको दोनों का बनना रूट कर दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 21। हमको निकालना क्या था? इसकी लंबाई मीन 7 गुणे एक्स की वैल्यू 21। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन 147, लास्ट में 7 आएगा, साथ में 14। डन। अगला प्रश्न, ए बी से 80% अधिक है, बी और सी से 20% कम है। सी और ए बी सी का अनुपात क्या गिवन? ए बी से 80% अधिक, ए बी से 80% 2 चौको 8, 2 पंची 10। अगर बी 5 है तो ए 4। तो ऑप्शन में देखेंगे ए एंड बी का अनुपात 4:5 बनना चाहिए। इसको देखते हैं, 5×5 = 25, ये ऑप्शन गलत। इसको देखते हैं, 4×5 = 20, 4×9 = 36, ये हो सकता है। इसको देखते हैं, 5×1 = 5, ये ऑप्शन गलत। 5×5 = 25, 5 को 20, ये भी हो सकता है। या तो ए होगा या तो ए होगा। एंड बी एंड सी का रेशियो देख लो, बी सी से 20% कम है, 1/5। बी एंड सी, अगर बी सी 5 है तो बी 1 होगा, सॉरी 1 कम 4 होगा। बी एंड सी का अनुपात 4:5 बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, 5×5 = 25, 5 को 20, 4:5 बनना चाहिए। हाँ, इसमें बनना है। इसको देखते हैं, ये नहीं बनेगा, काटेंगे तो ये नहीं बनेगा। 19 ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिना सॉल्व के हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, नहीं मीन्स जो संख्याएं होंगी उनका मल्टीपल मीन 72 की मल्टीपल होंगी। 8 और 9, 8 भी है 9 भी है, हो सकता है। डिफरेंस भी 1 का है। 6 भी 8, 8 इसका मल्टीपल है जी हाँ, 8 भी है 6 भी है। इनका डिफरेंस क्या 1 है जी नहीं, ये ऑप्शन गलत। 7 इसका मल्टीपल है जी नहीं, पहले ये भी ऑप्शन गलत। ए इसका मल्टीपल है 7, ये भी ऑप्शन गलत। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें डिफरेंस भी 1 का है, दोनों का मल्टीपल भी 72 है। डन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये आपको दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
बटे ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, इतना आएगा, एक कट जाएगा, प्लस बी बचेगा, दोनों को ऐड करेंगे। डन। अगला प्रश्न, एक आदमी की आय पहले से 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत लाभ बताना है। अगर किसी की आय मान लेते 100 रुपये थी, पहले 20% 120 हो गई, फिर 30% 120 का 30% मीन्स 130 हो गई। 0 0 12 36 12 की 12 3 15 मीन्स 156, 100 से 156 हो गए दो बार बढ़ने के बाद। तो कुल प्रतिशत वृद्धि 56 की, मीन्स ऑप्शन 100 पे कोई बढ़ोतरी वही परसेंटेज होता है, मीन 56 आंसर। डन। अगला प्रश्न, प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है? 25% 1/4 मीन अगर फ्लैट 4 रुपये तो घट गए, एक घटा मतलब 3 हो गए, तो इसकी खपत मीन्स खपत अगर पहले 3 नहीं होगी, मीन क्वांटिटी अगर 4 रुपये में 3 मिलती रही होगी तो 3 में 4 मिलेगी। ठीक है नहीं, क्योंकि रेट करके तो यहाँ से कितना ज्यादा मिलेगी, एक यूनिट ज्यादा मिली, इसकी वैल्यू क्या थी 5 किलोग्राम अधिक मिला, यहाँ से 1 किलोग्राम अधिक मिला है 5, तो यहाँ से 3 की वैल्यू 3 बचे 15 एंड एक 4 की वैल्यू 520। हमें बताना है प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य 600 रुपये में 15 किलो खरीद रहा है, 600 में 15 किलो, 1 किलोग्राम का 600/15, 15 × 4 = 40 रुपये पर किलोग्राम आंसर। अगर बढ़ा हुआ माल, सॉरी 40 किलोग्राम 40 रुपये पर किलोग्राम आंसर। बढ़ा हुआ मूल्य पूछता तो 600 मीन घटा हुआ, बाद में घटा बटे 20 मीन 3 2 3 6 मीन 30 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, सिंचाई की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 की राशि 3 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाएगी? तो इनका रेशियो ले लेते हैं। प्रिंसिपल कितना था 1250, 1250 कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट 1488.77 पॉइंट आएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है नहीं। अगर किसके दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, क्योंकि 3 साल का है। आपको दिख रहा है किसका 5 बचे 25 बचे 125 में 50 का, एक किसका है 3 3 करो तो आई होप 53 का होगा। 12,000 से 14 थोड़ा एक बार लास्ट में 7 है, 3 3 करो तो 27 53। तो ब्याज रेट कितना आ जाएगा, 3 का ब्याज किस पे 50 पे, तो 100 पे कितना 50 दूनी 100 मीन 6% पर एनम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक, मीन्स एमपी सीपी से कितने परसेंट अधिक। तो एक रिलेशन हम आपको बताते हैं कैसे। एमपी छूट हमेशा एमपी पर होती, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि अगर एमपी की जो वैल्यू जितने बेचा जा रहा है तो सीपी की वो वैल्यू आएगी जितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो एमपी एंड 100 माइनस डिस्काउंट कितना 20% का, मीन 80% को बेच रहा, इज इक्वल टू सीपी प्रॉफिट कितना 20 का, मीन 120 परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 4 3 12 4 दूनी 8, एमपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, एमपी अपॉन सीपी 3/2। आप हमें बताना कि एमपी जो सीपी से कितने परसेंट अधिक है, यहाँ से एक अधिक दिख रहा है किस पे सीपी 2 पे, तो 100 पे कितना मीन 50% अधिक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है नहीं, मीन 50% अधिक है, रिलेशन बना लिया है 50% अधिक होगा। डन। अगला प्रश्न, सूरज और विमल एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने एक वर्ष में 8400 लाभ के रूप में कमाया, वर्ष के अंत में सूरज एंड उसके लाभ के हिस्सों के रूप में 4500 की प्राप्त हुई। सूरज को उसके लाभ के हिस्से का के रूप में 4500 की प्राप्त हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई धनराशि का अनुपात हमें बताना है, हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। ठीक है नहीं, तो अगर टाइम सेम हो तो इसमें टाइम बोला कि एक वर्ष, जब टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। अगर प्रॉफिट सूरज को प्रॉफिट कितना मिला, सूरज को 4500 मिला, सूरज को 4500 मिला, तो विमल विमल को कितना मिलेगा टोटल 8400, इसमें 4500 सूरज को मिला है, 84 माइनस 45 तो 9 एंड 3 मीन 4500 जो है वो विमल को मिलेगा, यही इनके इन्वेस्टमेंट का एंड प्रॉफिट का अनुपात दोनों सेम होगा। ठीक है नहीं, 0 से 0 है, 3 से काटो 3 के 3 13 15 मीन 15:13 आंसर। ऑप्शन पहले किसको बताना, सूरज, सूरज कितना 15, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है, यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करें। यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर 8:12 में, यानी गोल्ड यहाँ से 8 यूनिट, इसकी वैल्यू 30 किलोग्राम, 8 यूनिट की वैल्यू 30 किलोग्राम, किसकी वैल्यू 8 की, मैं टोटल वेट बताना बारह 12 20 वैल्यू में बतानी। 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 5 20, 15 दूनी 30 मीन 15 5 75, टोटल 75 किलोग्राम का होगा, टोटल मिक्सचर जो होगा 75 किलोग्राम का होगा। डन। अगला प्रश्न, लगभग कितने डिग्री का मान
लगभग कितने डिग्री मान का केंद्र कोण बच्चों की फीस पर किए गए व्यय को निरूपित करेगा? बच्चे की फीस कितनी? 12.7%, मीन 360 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है? 100%। टोटल 100% होगा। 100% की निकाला किसी 12.75 की, 12.75% की। जीरो से जीरो गया, ठीक है नहीं, मल्टीप्लाई कर देना। 1 मिनट पॉइंट डालो, जीरो बढ़ा लो, थोड़ा इजी बना लो। 25 से 25, 25 125 बचा दो, 25 के 25, 25 तो 100, 4 9 या 36, कितना आएगा? 9 के 9, 9 बचे 45 बटे 10, तो 45.9, 45.9 मीन्स 50%। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। सॉरी 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 सॉरी, 45 है ना, 45.9 यानी 46% करीब, 46%। सॉरी। अगला प्रश्न। एक लॉटरी में 96.5 प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात करें। टोटल प्रतिभागी अपने आप में 100% रहे होंगे। इसमें से लूजर एंड विनर। लूजर परसेंट कितना? 96.5, 96.5 लोगों ने, प्रतिभागियों ने पुरस्कार नहीं जीता। तो जीता कितने ने? बचे हुए नहीं। 100 टोटल थे तो 96.5 ने नहीं जीता, लेकिन 3.5 लोगों ने जीता होगा, ठीक है नहीं? इसकी वैल्यू हमें दी कितनी? 700। 100 की वैल्यू निकालनी। 700 वैल्यू किसकी है? 3.5 की। 100 की वैल्यू हमें निकालनी। पॉइंट लाए, जीरो बढ़ाए, 35 दूना 70 मीन 200 गुड़े 100 मीन 20,000 आंसर। डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 25 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष पर 3 बचता है। यह नंबर 18 से डिवाइड होने का मतलब 3 से भी डिवाइड, सॉरी 9 से डिवाइड एंड 2 से डिवाइड। कोई संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो उसके अंकों का योग पूरी तरह डिवाइड हो रहा होगा। अंकों का योग पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, बट रिमाइंडर 3 बच रहा है। मीन्स वही ऑप्शन होगा जो जिनके अंकों का योग 3 आ रहा हो। 9 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा हो, तो देखते हैं 2 1 3, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। 5 2 7, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 12, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 8 1 9, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। अंकों के योग से 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। या तो ए ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है नहीं? अगर एक ऑप्शन आता तो इजीली हम लोग कर लिए थे, बट इसमें 2 ऑप्शन आ गए तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे? 18, 21 एंड 25 एंड 45। 3 से काटो, 3 छंग 18, 3 7 21, 13 39 एंड 25। कुछ कॉमन है? जी नहीं, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो सभी को मल्टीप्लाई, 3 गुणे 6 18, 1 मिनट, 3 छंग 18, 25 सत्ते 7 बजे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 175 गुणे 13। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? एक 40,950, ठीक है नहीं? बट रिमाइंडर 3 बजे नहीं हुआ, संख्या प्लस 3 होगी, मीन 40,953। इसके अंकों का योग हमें बताना। 5 3 8, 8 8 16 17 17 4 21, मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। डन। अगला प्रश्न। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए उसकी पहली पारी में। अगर 11वीं पारी में अगर उसने एक्स बनाए थे तो 12वीं में एक्स प्लस 16 बनाए, ठीक है नहीं? 10 पारियों में औसत कितना था? 52 था। 12 पारियों में 54 हो गया, यानी कि सभी में 4 4 की बढ़ोतरी। चलो समझे कर लेते हैं। इनका योग कितना हो जाएगा? 520। 10 पारियों का योग 520, 12 पारियों का औसत कितना योग कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 12 पंचे 60 4 64 मीन 600। जो 2 पारियों एक्स्ट्रा आई, 11वीं प्लस 12वीं, इसका योग आ जाएगा हमें 8। यहाँ पे 8 बचेगा, 4 में से 2 के 2 बचेगा, एंड 6 में से 128, ठीक है 128। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 128, यानी ये 10 पारी का योग है, 12वीं पारी का। 12 में से 10 हटाएंगे, लास्ट की 2 पारियों का योग आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा माइनस में, मीन 112। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पंची 10, 2 6 मम्मी 56, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, वाई एक्स की तुलना में 40% अधिक है। 1 मिनट, वाई जो है एक्स की तुलना में 40% अधिक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो यहाँ से निकालो। इसकी इफिशियंसी 2/5। अगर एक्स 5 यूनिट काम करता है एक दिन में तो 2 अधिक यानी कि 7, एक्स वाई जो है 5 2 यूनिट अधिक काम करेगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर 5 दिन लेगा तो ये 7 दिन लगेगा, इसका उल्टा, ठीक है नहीं? हमें बताना वाई अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक्स 14 दिन में करता है, 7 यूनिट वैल्यू 14, 7 यूनिट वैल्यू 14, 7 दूनी 14, 1 मिनट वैल्यू 2। तो निकालना क्या? वाई अकेले इस काम में यानी 5 मिनट में करेगा, 5 गुणे 2 मीन 10 दिन में वाई अकेले उसी काम को कर लेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 3 में से ए बी सी 5525 की राशि आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यदि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियों क्रमशः 50 100 और 75
निकाल दिए जाएं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11, 18, 24 है। आरंभ में सी के पास कितनी राशि थी? तो इसमें भी हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं। कैसे? सी के कितने रुपए निकालेंगे? 75। सी के 75 रुपए निकालेंगे तो इसके बाद अनुपात कितना हो गया? 11, 11, 18, 24। तो बताना कि उसके बाद पहले कितने रुपए थे, यानी कि उसमें 75 घटाने पर 24 का मल्टीपल होना चाहिए। 24 का मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं इसमें 75 घटाएंगे कितना आएगा? 24 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर। यहाँ 75 घटाएंगे तो लास्ट में 5 आएगा, ये ऑप्शन गलत। इसमें 75 घटाएंगे तो आएगा 2400। ये 24 का मल्टीपल है जी हाँ, ये हो सकता है। इसमें घटाएंगे 75 तो ये भी और नंबर आएगा, लास्ट में 5 आएगा, ये ऑप्शन गलत। इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। 5 में से 5 गए 0, 12, 7, 5 एंड 2, ये 4 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए एंड 3 का मल्टीपल। तो पहले 4 का भी मल्टीपल नहीं था, ये भी ऑप्शन गलत। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डन, अगला प्रश्न। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना दिया है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। आयतन का तो 4/3 पाए वैल्यू पुट कर दो, गुणे 22/7 आर क्यूब इज इक्वल टू 38,808। 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 बचे 55, 3 बचा, 11 दूना 22, 11 88, 4 दूनी 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 के 8। आर क्यूब कितना आ जाएगा? एक इसका स्क्वायर 21 का, 21 का स्क्वायर गुणे 21 मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।